खवाओ भाई। अरे रुको भैया, खाना इस पंडाल के नीचे जाइए, भोजन वहीं चल रहा है, जाइए। हुआ तो सब बढ़ेगा बा। अरे बढ़ा नहीं है, वहाँ पे है, जाए हुआ पता नहीं चाटी कारीगर लगे हैं वहाँ पे, जाइए अब। तो कारीगर खाई जाए। हाँ बाजा वाले, क्या है? चलो पहले खाना खा लियो के बाद लावा मंगाओ जाए हुआ। अच्छा हाँ चलो, हिसाब किताब देते हैं अभी। है चलो। समझे जी, शादी हो गई, विदाई का वक्त हो गया है। अब आप अपने कहानों को बुलवाइए, मैं अपनी बेटी की विदाई करूंगा। समझे जी, हाँ शादी हुई है तो विदाई भी जरूर होगी, लेकिन उससे पहले हमारा बेटा यानी आपका दामाद आपसे कुछ कहना चाहता है। कहना चाहता है? जी हाँ बेटा बंटाधार, इधर आओ। देखो बेटे, सब कुछ कहना, लेकिन दहेज नहीं मांगना। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, साफ साफ बताओ। जरूर बताऊंगा। दहेज को मार देना ससुर जी, सुनो, नेकबत मेरे कवई का दे दीजिए, टीवी सीडी काटो और नहीं मांगते, नाम चुनाव से वापस ले लीजिए। चुनाव से नाम वापस न लेंगे पिता, इस विषय पे नहीं कोई वादा रहा। आप है जैसे वैसा और समझ में गया, चुनाव से शादी का बोलो क्या वास्ता। आप चुनाव तक वापस कर लेंगे, नहीं नाम चुनाव। अरे तो करोगे क्या? नाम चुनाव तक वापस कर लेंगे नहीं, फिर तो तेरी बहन को न ले जाऊंगा, जिंदगी उसकी बर्बाद और हो जाएगी, उसका लूटी को हर तो गलत अल्फाज अरे करके बहन को कहा रे। गलत अल्फाज अरे करके बहन को कहा, दांत तेरे बत्ती, पिताजी आपको मैं और समझाता रहा, इन कमीनों से रिश्ता लगाओ नहीं। मास्टर साहब, हम लोग आपके दरवाजे पर आए हैं, हम लोग कुत्ता है कमीना है? नहीं समझे जी, आप नहीं कुत्ता है नहीं कमीना है। मेरा बेटा नादान है, ना समझे, इसकी बातों को बुरा मत मानिए। अरे आपने सारी जिंदगी बच्चों को शिक्षा दिया, अपने बच्चे को यही संस्कार दिए हैं कि घर आए बारातियों को कुत्ता कमीना बना रहा है। नहीं समझे जी, ऐसी कोई बेटा बंटाधार, सभी बारातियों को मना कर दो, कोई भी पानी नहीं पिएगा, ये बारात वापस जाएगी। जितने बाराती आए हो, कोई नाश्ता और चाय नहीं करेगा, ये बारात वापस चलती है। बरत है जितना है सलाह करे हैं, घम्मल घम्मल बाजे तो बहुत नीक लागे, खवाओ पिया खुद गान फाटे, बिना बारात खाए वापस न जाए, चाहे चाहे दुल्हा मर जाए, चाहे दुल्हा के बाप मर जाए। तुम लोग हो क्या यार? बेटा बंटाधार, आओ हम लोग वापस चलते। वाह, बाप पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगता है और बेटा घर आए मेहमानों को कुत्ता कमीना बना रहा है। बेटा बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा?
समधी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, बेटे की बात पर ख्याल मत कीजिए, हाथ को जोड़ कर मैं हूँ क्षमा मांगता, मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए, मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए, दया की भीख में आपसे मांगता, मेरी बेटी की डोलिया ले। मेरा बेटा हुआ तेरा दामाद, अब मेरा बेटा हुआ तेरा। मेरा बेटा हुआ तेरा दामाद, अब इसकी खवही को बस आप दे दीजिए, आपसे दहेज मांगा और नहीं जा रहा, चुनाव से नाम वापस हटा लीजिए। सीता बेटी है प्राणों से प्यारी मुझे, सीता बेटी है, सीता बेटी है प्राणों से प्यारी मुझे, उसकी खुशियां नहीं लूटने दूंगा मैं, बेटी करता विदा अब ले जाइए, चुनाव से नाम अपना। हे भगवान, मैं किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसके मांग में सिंदूर पड़ गए, 7 फेरे हो गए हैं, अगर मेरी बेटी सुनेगी कि मेरे द्वार से मेरी बारात वापस चली गई तो मुझे चिंता है, मुझे अफसोस है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जहर खाकर आत्महत्या कर ले, इससे बेहतर है कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले लूं। वाह समधी जी वाह, आपने हमारे द्वार पर पहली बार आए थे तो लाखों कसम खाए कि हम लोग दहेज विरोधी हैं, अरे हम तो आपके बातों का विश्वास मानकर शादी तय कर दिया, लेकिन तुम जैसा गद्दार नहीं देखा, नहीं सुना था, तुम्हारे भेदों को मैं समझ नहीं पाया कि हमारे साथ कौन सी चाल चलने वाले हैं। मास्टर साहब, आप एक कागज पर अपने बयान लिख कर दीजिए कि हम अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। मास्टर ठीक है। बहुत नेक इंसान हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बेटी की शादी हो गई है, मांग में सिंदूर पड़ गया है, मास्टर साहब लो इस कोरे कागज पर अपना बयान व दस्तखत कर दो। ठीक हेलो हेलो, और आगे भाई मयाराम मल्लानपुरवा की तरफ से भाई 10 रुपये दीनानाथ के काम पे खुश होकर धन्यवाद। आप जो कुछ लिखाना चाहते हैं लिखा लीजिए, मैं मजबूर हो गया। नहीं बापू नहीं, अरे आप ये क्या कर रहे हैं बापू, जरा सोचिए कि हमारी सभा के लोग क्या कहेंगे कि मास्टर दीनानाथ ने अपने बच्चों की खुशी की खातिर अपने आन साल पर धब्बा लगा दिया और चुनाव से नाम वापस करके हमें कोई तो नहीं मिलेगी। बापू ऐसा मत कीजिए बापू। बेटा बोला, जरा गहराई से सोचो, मैं किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ, ना मैं इधर का रह गया ना उधर का रह गया। अगर तुम्हारी बहन
सुनेगी कि मेरे द्वार से मेरी बारात वापस चली गई। मुझे अफसोस है, घोर अफसोस है कि तुम्हारी बहन ऐसा न हो कि जहर का करात तुम्हारे शक्ल है। इससे बेहतर है कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। मास्टर साहब बहुत नेक दिल के हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं मास्टर दीनानाथ चुनाव मैदान में आ गया था। अब मैं अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। दस्तखत मास्टर दीनानाथ। लाइए मास्टर साहब। बहुत खूब, अपनी बेटी के लिए तुमने अपना चुनाव से नाम वापस लिया। विधायक जी, ये पूरा बयान और दस्तखत हो गया है। अब इसे हम ले जाकर इस कागज को चुनाव कार्यालय में दे देंगे। सुबह अखबार में निकल जाएगा और हम लोग निर्विरोध विजयी हो जाएंगे। अपना काम बनता, इधर उधर जाए जनता। समझे जी, जो होना था वो तो हो गया। आइए सब कुछ भूलकर हम गले मिलते हैं। मैं तो जमीन का एक मुर्दा हो चुका हूँ। मुर्दा जमीन से उठकर किसी के गले नहीं मिलता। उसी तरह हम आपके गले नहीं मिल सकते हैं। आपकी तरह चालबाज गद्दार मैं नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे घर जाएगी विदा होकर। आप जाएं, मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा। आप जाएं। बेटा बंडाधार, मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम जा रहे हैं और तुम विदाई करा करके आना। बेटा बोला, जब तुम छोटे थे तुम्हारी बहन सीता भी छोटी थी। तभी तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तुम लोगों को छोड़कर चली गई। तब से मैं तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया, सयाना किया। जहां तक हो सका तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दिया, लेकिन बेटी सीता को और तुमको मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों पर मैं आज तक अंगुली तक नहीं उठाया, लेकिन ये आज दिन आ गया कि मैं तुम्हें थप्पड़ से मारा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, वैसे तो मैं माफ करने के काबिल नहीं हूं। बेटा बोला, मेरी बात मानोगे? जाओ अपनी बहन को ले आओ और इनके साथ विदा कर दो। जाओ। मेरे पास समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विदाई करो। हराम जादो, तुम लोगों ने जो चाल हमारे साथ चला है, इसका अंजाम भी तुम लोगों को भोगना पड़ेगा। सीता, बेटी सीता, आज मैं तुम्हारी शादी कर दिया हूं
अपने घर से रुखसत कर रहा हूँ। हो सके तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। बाबूजी, गर खाता हुई होगी मुझसे, गर खाता हुई होगी मुझसे, तो उसे माफ करना बाबू। नहीं बेटा, तुमसे कोई खता नहीं हुई है। खता तो मुझसे हो गई है, गलती मुझसे हो गई है। गर खाता हुई होगी मुझसे, तो उसे माफ करना बाबू। मेरी सुध आकर तुम लेना, मेरी सुध आकर तुम लेना, ना मुझे भुला देना बाबू। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें?